रामायण को देखने वाला, समझने वाला प्रत्येक इंसान हनुमान जी को नमन करता है। उनके किरदार ने हमारे दिमाग में उनकी ऐसी छवि बनाई है कि बच्चा बच्चा हनुमान जी को पसंद करता है। और वे लोग जो रोजाना या हर मंगलवार हनुमान जी की भक्ति करते हैं, वे अक्सर ये जानने को आतुर रहते हैं कि भला इस कलयुग में हम बजरंग बली के करीब जाकर उन्हें कैसे पा सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या है और श्री कृष्ण की नगरी मथुरा है, ठीक उसी प्रकार प्रश्न खड़ा उठता है कि कलयुग में हनुमान जी का गढ़ कहाँ है, जहां पर जाने से हम उनके होने का एहसास कर सकते हैं और हनुमान जी की भक्ति में लीन रहकर उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। रामायण के हजारों वर्ष बीतने के बाद आज भी हनुमान जी के अस्तित्व को लेकर जब भी सवाल उठता है तो इस विषय पर लोगों की मान्यताएं अलग अलग रहती है। कोई मानता है कि हनुमान जी आज भी कर्नाटक में मौजूद किष्किंधा नामक क्षेत्र में मौजूद अंजनी पर्वत में निवास करते हैं, क्योंकि यहाँ उन्होंने जन्म लिया था। तो कोई कहता है कि वे कैलाश पर्वत के उत्तरी दिशा में मौजूद गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। इसी जगह पर अनेक संतों ने तपस्या करके उनके दर्शन भी किए थे। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि जहाँ जहाँ भगवान राम है वहाँ वहाँ पर हनुमान जी सदा ही मौजूद रहते हैं। संक्षेप में कहें तो लोगों की इस विषय पर भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। अब ऐसे में सवाल आता है कि क्या हनुमान जी किसी स्थान पर भौतिक रूप से मौजूद है या फिर सच्चाई कुछ और है। देखिए, इस प्रकृति में भौतिक शरीर लेकर जिसने जन्म लिया उसे एक दिन ये शरीर त्यागना पड़ता है। तो अगर हम कहें कि नहीं, हनुमान जी किसी स्थान पर बैठे हुए हैं और वहां पर जाने से हम वो मिल जाएंगे, तो इस बात में तो सच्चाई नहीं है। आइए जानते हैं वास्तव में हनुमान जी आपको कहां और कैसे मिलेंगे। हनुमान चालीसा में मौजूद है हनुमान। हनुमान जी वास्तव में कौन है, अगर समझना है तो हनुमान चालीसा को पढ़िए। हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयां हनुमान जी के जीवन की गाथा है। यही कारण है कि बचपन से ही बच्चों को हनुमान जी के महान जीवन से परिचय करवाने के लिए घरों में हनुमान चालीसा का युगों युगों से पाठ करवाया जा रहा है और आज भी अनेक घरों में ये परंपरा कायम है। हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई अपने आप में अनूठी है, पर दुर्भाग्य से जिन चौपाइयों का पाठ हमें रोजाना करते हैं, जहाँ तक कि जो हमें मुंह जवानी याद रहती है, हम उनका अर्थ तक नहीं जानते। उदाहरण के लिए हनुमान जी की पहली चौपाई कुछ इस तरह है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। भावार्थ, हनुमान वो है जिन्हें ज्ञानी कहकर संबोधित किया गया है, वो जो सब वेदों के ज्ञाता है। कपीस माने तो वानरों के श्रेष्ठ है। ज्ञान के कारण हनुमान गुणातीत हो गए हैं, अतः उनके ज्ञान से तीनों लोक चमक रहे हैं। इस तरह जब हम प्रत्येक चौपाइयों का अर्थ समझते हैं तो हम हनुमान जी के जीवन के निकट आते हैं और उनकी भक्ति में लीन होते हैं। राम की सच्ची भक्ति से मिलेंगे हनुमान। हनुमान जी को कलयुग में पाने का एकमात्र साधन है प्रभु श्री राम की भक्ति करना, और भक्ति के आशय हमारा महज श्री राम के नारे लगाना और भजन कीर्तन करने से नहीं है, अपितु भगवान श्री राम को समझकर उनके जीवन से सीख लेकर स्वयं का जीवन सार्थक करने से है। जीवन किस तरह जीना चाहिए अगर जानना हो तो हमें श्री राम के पास जाना चाहिए। श्री राम वो है जो हमें सिखाते हैं कि जीवन को अगर आनंद, शांति और प्रेम से जीना है तो इंसान को जीवन अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु धर्म और सच्चाई के आधार पर जीना चाहिए। श्री राम वो है जिन्हें हम त्याग, अनुशासन, वीरता का प्रतीक मानकर पूजते हैं, जिनके दिल में सच्चाई को लेकर इतना प्रेम था कि बड़ी से बड़ी चीज उन्होंने ठुकरा दी। पर हम ऐसे लोग हैं जो झूठ के आगे, लालच के आगे जल्दी सिर झुका लेते हैं। हम वो है जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही एकाएक कर्म करते हैं। पर वास्तव में भगवान श्री राम को जो जान गया, समझ गया कि जीवन किस लिए है और श्री राम हमें क्या सिखाना चाहते हैं, तो फिर वह महज भगवान राम का नाम लेने से संतुष्ट नहीं हो पाएगा। उनके हर कर्म में राम उनके साथ रहेंगे, उनकी हर सांस में भगवान श्री राम रहेंगे। रामायण के साथ रहते हैं हनुमान। जहाँ श्री राम वहाँ हनुमान। तो जिस किसी ग्रंथ में, कथा में भगवान श्री राम का जिक्र होता है, वहाँ हनुमान जी सदा ही मौजूद रहते हैं,
क्योंकि हमने जाना है कि हनुमान जी भौतिक रूप से हमारी आंखों से नहीं दिख सकते, पर हाँ वो है। उनके होने का प्रमाण ये है कि जब भी भगवान श्री राम की बात होती है तो हमें बजरंग बली याद आते ही है। तो अगर आप रामायण का पाठ करते हैं या प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी किसी भी घटना का वर्णन करते हैं तो याद रखिए बजरंग बली वहां मौजूद रहेंगे। हनुमान जी तो स्वयं कहते हैं मैं तो महज एक साधन हूँ, साध्य तो भगवान श्री राम है, हम सभी को उन्हें पाना है। क्योंकि रामायण तो श्री राम के महज जीवन की गाथा है। इस महाकाव्य में हर जगह श्री राम है, इसलिए बजरंग बली भी सदा वहां मौजूद रहेंगे। सच्चाई और वीरता का दूसरा नाम है हनुमान। भरपूर ज्ञान और अथाह बल होने के बाद भी जिनका एक एक कर्म सच्चाई को समर्पित है, ऐसे हनुमान जी को हम सभी नमन करते हैं। हम ऐसे लोग हैं जिनके पास थोड़ा भी ज्ञान आ जाए या हमें थोड़ी भी पावर हासिल हो जाए तो हम उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए या दूसरों को गिराने के लिए करते हैं। पर हनुमान जी का जीवन सिखाता है कि जीवन में धन, बल, ज्ञान इत्यादि जो कुछ भी श्रेष्ठ आपको मिला हुआ है उसका इस्तेमाल करना है सच्चाई के लिए। हनुमान चालीसा की ये चौपाई इस बात को सिद्ध करती है। विद्वान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। यानी बुद्धि और ज्ञान से भरपूर हनुमान सदा ही श्री राम के कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। और वास्तव में ये चौपाई हमें ये राम काज करने को प्रेरित करती है। एक बार विद्या आ गई तो फिर हम राम काज किए बिना नहीं रह पाएंगे। श्री राम का दूसरा नाम है सत्य। अतः वो कर्म करना जिस कर्म को करना इंसान के लिए आज सबसे ज्यादा जरूरी है, वही राम काम हो गया। बहुत से ऐसे काम हैं, चुनौतियां हैं हमारे सामने जिसे करने के लिए वीरता और सच्चाई के प्रति प्रेम होना जरूरी है। अगर आप पाते हैं आप अपने जीवन को किसी ऐसे कर्म को करने में समर्पित कर देते हैं तो जान लीजिए हनुमान जी आपके साथ है। लेकिन अगर आपने जिंदगी को अपने ही आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया तो समझ लीजिए कि जीवन बेकार हो गया। वो इंसान जो हनुमान जी के जीवन को समझ गया, जो जान गया कि हनुमान जी का चरित्र, उनके कर्म हमें लालच, डर, झूठ के आगे झुकाकर हमेशा सच्चाई के लिए जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। और ये जानते हुए जिसने जिंदगी को किसी सच्चे और ऊंचे काम को समर्पित कर लिया तो जान लीजिए कि हनुमान जी की भक्ति सफल होगी। लेकिन अगर हनुमान जी के जीवन के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी अगर इंसान ने जिंदगी में वैसा ही किया जैसा उसके मन ने, उसके समाज ने उसे सिखाया तो जान लीजिए कि इंसान हनुमान जी का कितना भी गुणगान कर ले, हनुमान जी उनके काम नहीं आएंगे। तो साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता लग चुका होगा कि हनुमान जी कलयुग में कहाँ है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा।